गर्ल्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 है, जिसमें मुझे ये कहता है कि पर्सनल बजट फाइनेंसिंग आप कर रहे हैं, अपने लिए आप फाइनेंसिंग करने जा रहे हैं। तो आपको ये पता चला कि आने वाले जो 5 साल होंगे उसमें आपको शॉर्टकमिंग्स का सामना करना पड़ेगा, शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ेगा। जब आप बजट रेडी करते हो तो बजट में इनकम्स होते हैं और आपके एक्सपेंसेस होते हैं। अगर आपकी इनकम्स कम हों और आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हों तो इट मीन्स कि आप शॉर्टफॉल कर रहे हैं, आपके पास पैसा कम होगा। तो पर्सनली जब आपने अपना बजट रेडी किया तो आपको ये लगता है कि मेरी इनकम्स कम होने वाली हैं, अगले 5 सालों में एक्सपेंसेस ज़्यादा होने वाले हैं। उस केस में कहता है कि आप ये सोचते हो कि आज मैं किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ ताकि फ्यूचर में अमाउंट्स मुझे रिसीव होती रहें। अगर आने वाले 5 ईयर्स में हर साल के एंड पर आपको ये वाली अमाउंट जो है वो रिसीव होती रही, मतलब ईयर एंड पे इतनी फिर इतनी फिर इतनी, ये जो है ईयर एंड पे आने वाले 5 सालों में अगर आपको ये अमाउंट्स रिसीव होती रहें, आज आपको कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी चाहिए? क्यों अगर आपको ये मिलते जाएंगे ना तो फिर आपकी शॉर्टकमिंग से आप जो है वो मतलब आपको फिर शॉर्टकमिंग्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप आज कहीं किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर लो। कहते हैं डैट इज़ टू मेक इनफ्लोज इक्वल आउटफ्लोज, आप अपनी इनफ्लोज को इक्वल कर लो। इनफ्लोज को इक्वल करने का मतलब है कि आज किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करो ताकि ये जो शॉर्टफॉल्स हैं आपको इनका सामना ना करना पड़े। कहता है यू एक्सपेक्ट टू बी एबल टू अर्न 8% ऑन योर इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगर आप आज किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर देते हो एट द रेट ऑफ 8% आने वाले 5 सालों के लिए, तो फिर कहता है एंड विश टू फंड द बजट शॉर्टफॉल्स ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर विद अ सिंगल अमाउंट। एंड ऑफ ईयर बैलेंस ये है, आपके पास बजट शॉर्टफॉल्स ये हैं आपके पास। कहते हैं हो लार्ज मच द सिंगल डिपॉजिट, आपको आज कितनी अमाउंट जमा करवानी चाहिए ताकि फ्यूचर के एंड में आपको ये अमाउंट्स रिसीव होती रहें एट द डिस्काउंट रेट एट ₹8%। ठीक है, अब आपने क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू एक कैलकुलेट करनी है जो कि इन सब की होगी। क्योंकि ये मिक्स स्ट्रीम है, एनविटी नहीं है, तो आप जो है 1 बाय 1 हर किसी के लिए कैलकुलेट करोगे। प्रेजेंट वैल्यू है तो आपके नंबर ऑफ़ ईयर्स ऐसे ही रहेंगे। इसके लिए भी आप जो है फैक्टर कैलकुलेट करोगे 8% पे ईयर 1 लेकर, 8% ईयर 2, 8% 3 ईयर्स, 8% 4 ईयर्स, 8% 5 ईयर्स, और इन सब की क्या कर लोगे 1 बाय 1 प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करोगे। जब आप सबकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे फिर एंड पर जाकर इन सब को आप क्या कर दोगे, इनकी प्रेजेंट वैल्यू को ऐड कर दोगे तो आपके पास टोटल एक अमाउंट आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू की। वो जो टोटल अमाउंट होगी प्रेजेंट वैल्यू की, वो अमाउंट जितनी भी आएगी उतनी आपको ज़रूरत है आज उस जगह पर इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसके एंड पर आप ये लिख दोगे कि इतनी अमाउंट आपको डिपॉजिट करवाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पार्ट में कहता है व्हाट इफेक्ट वुड एन इंटरेस्ट इन योर इंक्रीज इन योर अर्निंग्स रेट हैव ऑन द अमाउंट कैलकुलेटेड इन पार्ट ए एक्सप्लेन। और ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ क्योंकि आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो। वो यहाँ पर कहना ये चाहता है कि अगर ये जो आपका 8% अर्निंग रेट है ये इंक्रीज़ हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, आपने जो पार्ट 1 में जो है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की है। सिंपल सी बात है गर्ल्स, क्योंकि हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डिस्काउंट रेट यूज़ कर रहे हैं। जैसे जैसे अर्निंग रेट हमारा इंक्रीज़ होता रहेगा हमारी जो वैल्यू है वो कम होती रहेगी। मींस अगर अर्निंग्स रेट कम होगा तो हमें आज हमारे पास कम अमाउंट होगी उस जगह पर इन्वेस्ट करने के लिए। समझ आ रही है? तो हम आपको पता है ना कि इंटरेस्ट रेट का और जो अमाउंट है उसका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर अर्निंग्स रेट इंक्रीज़ होगा तो वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास कम अमाउंट होगी आज उस जगह पर इन्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 भी सेम वैसा ही है जैसे कि अभी 33 हमने देखा। आपको उसने नंबर ऑफ़ ईयर्स दिए हैं और आपको कैश फ्लोज दिए हैं। वो कहता है कि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें एट द रेट ऑफ 5%। आपने A11 ईयर्स लेकर जो है आपने क्या कर लेना है, इनकी प्रेजेंट वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद पॉइंट जो है बी में कहता है हाउ मच वुड यू बी विलिंग टू पे फॉर अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस स्ट्रीम अज्यूमिंग दैट यू कैन एट बेस्ट अर्न 5% ऑन योर इन्वेस्टमेंट। वही बात कि आपको आज कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी ताकि आपको ये वाली इन्वेस्टमेंट जो है आप इसको परचेज़ कर लें। जब भी पीछे हमने देखा तो उसमें भी तो यही कह रहा था ना कि कितनी अमाउंट आज हमें चाहिए। तो जो आपका आंसर इन सब को ऐड करने के बाद आया था आपने वो अमाउंट बताई थी कि दिस अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड टू परचेज़ दिस। यहाँ पर आप ये लिखोगे, वहाँ पर तो ये था ना कि इन शॉर्टकमिंग्स को ख़त्म करने के लिए हमें जो है इस अमाउंट को क्या करना चाहिए, आज इन्वेस्ट कर देना चाहिए। यहाँ पर आप लिखोगे जो भी इन सब की प्रेजेंट वैल्यू आएगी उन सब को ऐड करोगे, एंड पर जो आपका आंसर आएगा उसको ये लिखोगे कि ये वाली अमाउंट में मैक्सिमम आज इन्वेस्ट कर सकती हूँ इस स्ट्रीम्स ऑफ कैश फ्लोज को रिसीव करने के लिए। ठीक है, उसके बाद पॉइंट सी में कहता है what effect if any would a 7% rather than 5% opportunity cost have on your analysis, explain verbally।
वर्बली एक्सप्लेन करने का मतलब है कि आपने 7% पर अब कैलकुलेट नहीं करना, सिंपल सिर्फ बता देना है। आपको ये भी पता है, इस वाले क्वेश्चन में भी यही था, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ होगा आपकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, डिक्रीज़ हो जाएगी। हायर डिस्काउंट रेट विल कॉज द प्रेजेंट वैल्यू टू डिक्रीज़, आपके अमाउंट जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 एंड क्वेश्चन नंबर 34 और ऑलमोस्ट सेम है बस। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। कहता है रिलेशनशिप बिटवीन फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू मिक्स स्ट्रीम। टेबल जो शो उसने किया है, अ मिक्स्ड कैश फ्लो स्ट्रीम एक्सपेक्ट्स दैट द कैश फ्लो ऑफ एक्सेप्ट द कैश फ्लो ऑफ ईयर 3। ये आपके पास 5 सालों का डाटा गिवन है, कैश फ्लोज गिवन है, लेकिन जो ईयर 3 है उसकी वैल्यू मिसिंग है। अब नेक्स्ट वो क्या कहता है, Suppose that somehow you know that the present value of the entire stream is 32,911.03 and that the discount rate is 4%. What is the amount of the missing cash flow in year 3? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे आप पहले करते आए हो। आप जैसे करते हो ना, एन 1 2 3 4 एंड 5 सामने आप अपने कैश फ्लोज लिखते हो और कैश फ्लोज की आप 1 बाय 1 प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते जाते हो। आपने इस वाले शेयर की भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कहाँ, ये यहाँ पर इस वाले की भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फॉर 1 ईयर, इस वाले की फॉर 2 ईयर, इस वाले की फॉर 4 ईयर, इस वाले की फॉर 5 ईयर। ये जो अंदर मिसिंग है इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, मैं बताती हूँ आपको। जब आपने इन चारों की 1 2 4 5 की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली होगी तो टोटल वाले आंसर में से इन सब को ऐड करने के बाद जो अमाउंट बनेगी उसको डिडक्ट करोगे तो आपके पास ईयर 3 की प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी ये वाली कैश फ्लो आ जाएगा। वो प्रेजेंट वैल्यू आएगी तो प्रेजेंट वैल्यू के थ्रू आप उसकी कैश फ्लो कैलकुलेट कर सकते हो। अगर 35 वाला क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं आपको करवा दूँगी।